हाय, मैं हूं आपका दोस्त आशीष त्यागी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अच्छे तरीके से चैनल को डेवलप करने में लग रहा हूं। कुछ नई टेक्निकली हम लोग चैनल को इम्प्रूव करने की कोशिश में। थोड़ी प्रॉब्लम माइक के साथ है, पर बियर कीजिएगा, माइक की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए, तो आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि होम क्वारंटाइन बहुत समय से होम क्वारंटाइन होता है कि होम क्वारंटाइन एक्चुअली में होता क्या है और क्या क्या चीजें चल रही हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट होम क्वारंटाइन में। और ये लोग हम लोग ये देख रहे हैं कि न्यूज में रोज पढ़ रहे हैं कि कुछ चीजें जो हैं नई तरीके से आपकी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपके टेस्ट बड्स ओवर हो जाते हैं। तो आपको ये जानकारी मिली होगी कि एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ये होता क्या है, ये क्या काम करता है कोविड के वायरस जो होते हैं वो बॉडी में आने से पहले और जो कोविड के जो वायरसेस होते हैं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे हम लोग होपफुली आपको सब चीज दिखाई दे रहा होगा कि क्वारंटाइन होता क्या है। कि जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं एक जगह किसी भी घर में, तो उसको हम बोलते हैं क्वारंटाइन करना। हम इफेक्टेड पर्सन को सेल्फ मतलब अपने ही घर में आप लॉक कीजिए, खाने की व्यवस्था अलग कीजिए, जो बर्तन है उनकी धोने की व्यवस्था अलग कीजिए, मतलब पूरी तरह से आपको सब चीजों से अलग हो जाना है। क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो अब इसमें कि एक तो आपकी ट्रैवलिंग पे रेस्ट्रिक्शन लेना है। ठीक है, ट्रैवलिंग पे रेस्ट्रिक्शन लेना है, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखना है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी क्वारंटाइन की डेफिनेशन होती है कि आजकल सेल्फ क्वारंटाइन हो क्या रहा है। और आपके जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी आपके रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। हर 15 दिन में आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए अगर इफ यू आर सेल्फ क्वारंटाइन। चलिए, आपको बाथरूम वगैरह सब अलग यूज करना है, 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना है अपने फैमिली मेंबर्स से, और हमेशा अपने हाथों को और मुंह को, खासकर नाक को, आंखों को, इन सबको आपको वॉश करना है सोप से। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने आपको बताया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसका क्या काम है और ये क्या काम करता है। एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम व्हिच अटैच इटसेल्फ टू सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल इन लंग्स में ये अपने आप को चिपकाता है, आर्टरीज, हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन की वॉल्स पर ये अपने आप को फंक्शनेबल बनाने के लिए अपने आप को उनकी वॉल्स पर अटैच कर लेता है। और ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। या आप ये देख रहे हैं लंग्स, ये लंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसका सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है और ये आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इट कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एंजियोटेंसिन। ये एक पेप्टाइड होता है, एक तरह का एंजाइम होता है, पेप्टाइड इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। तो ये आपको एक तरह की हाइड्रोलिसिस यानी पानी को ऑर्गन से सोखने में मदद करता है इन द सिंपल टर्म्स। ठीक है ना। ACE2 counters the activity of relative angiotensin converting enzymes by reducing the amount of angiotensin second and increase angiotensin, making it promising drug target for treating cardiovascular disease। जो जैसे हार्ट पेशेंट होता है उसको हमेशा बोला जाता है कि आप कम फ्लूइड लीजिए। क्यों कम फ्लूइड क्यों लीजिए? क्योंकि उसमें जो है एंजियोटेंसिन जो वो होता है उसकी वर्किंग ज्यादा बढ़ जाती है, एंजियोटेंसिन एंजाइम की वर्किंग ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि आपके बॉडी से जो आपकी जो पानी की जो वो है उसको कम करने के में आपको मदद करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या क्या काम होते हैं इनके एंजियोटेंसिन एम के, क्या क्या फंक्शन होते हैं आफ्टर द कोरोना वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी। ठीक है ना। तो ये माना गया है, ये रिसर्च किया गया है कि ये स्पेसिफिक, जब ये मैनी रिसर्च हैज फोकसेस देयर अटेंशन ऑन स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट अलाउज द वायरस टू इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स। तो कौन कौन से जो वो होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो ये
अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ को, जब मतलब ये इट एक्ट्स अगेंस्ट द बॉडी, ये बॉडी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है ये। एंड जैसे ही आपका कोविड वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है ना, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है बॉडी के, और इस वजह से ज़्यादा, क्योंकि ये वॉल्स पर अटैच रहता है, लंग्स की वॉल्स पर अटैच रहता है, इंटेस्टाइन की वॉल्स पर अटैच रहता है, हार्ट की वॉल्स पर अटैच रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर होता है, लंग्स सबसे ज़्यादा पहले तो लंग्स पर इफेक्ट करता है, फिर आपके हार्ट पर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये हुआ कि ये एक रिसेप्टर की तरह से अटैक करता है, इट एक्ट अगेंस्ट द बॉडी, बॉडी के अगेंस्ट आपको एक्ट करने लगता है। ACE2 is present in many cell types and tissues including lungs, ये तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको, गैस्ट्रिक मतलब आपके इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट रहता है, और एपिथेलियल सेल्स में ये प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रोटेक्टिव सेल्स का जो प्रोटेक्शन होता है ना, जो हमारी टी सेल्स होते हैं उनमें भी इसकी प्रेजेंस रहती है, तो ये टी सेल्स को भी मारने लगता है, ठीक है ना। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स अकर अक्रॉस दिस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द लंग्स, यानी जो आपकी जो लंग्स पर जो है ना, जो लंग्स की लाइनिंग होती है, जहां पर एल्वियोल होता है, वहां पर ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। एपिथेलियल लाइनिंग पर ये प्रेजेंट रहता है, ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है। अगर वायरस आपकी बॉडी में आ गया तो ये वायरस जो है, मैं अभी आपको बताऊं हाउ डज वायरस अटैक्स द बॉडी, तो वायरस जो है वो आपको बिल्कुल अगेंस्ट कर देगा, इन्हीं एंजाइम्स को बिल्कुल अगेंस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो एक्सचेंजिंग पावर हो रही है ना, बॉडी में जो एक्सचेंजिंग पावर हो रही है, वो जो एक्सचेंजिंग टर्म्स हो रही है, एपिथेलियल लाइनिंग पर जो एक्सचेंजिंग हो रहा है ना, वहां को ये बिल्कुल उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, बिल्कुल उल्टा कर देता है, ठीक है ना। तो वहां पर सफोकेशन हो जाता है और आदमी जो है बिना ऑक्सीजन के मर जाता है, ठीक है। तो ये पीपीटी अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है ना, पीपीटी अवेलेबल है चैनल पर। और मैं अब आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज होती है जब किसी भी वायरस में क्या होता है। वायरस दो तरह के होते हैं, जिनमें एक में आरएनए होता है, एक में डीएनए होता है। किन्हीं वायरस में आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। I'm sorry, बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट ही रहता है और आरएनए रहता ही है। तो जो डीएनए होता है ना, वो एक्चुअली में एक जीनोम की, उसकी अपनी जीनोम है, उसकी वो कॉपी रखता है अपने पास, और वो क्या करता है, वो आरएनए को ट्रांसफर कर देता है। और उसमें होता ये है कि जो आपकी जो बैक्टीरिया है वो आपका आरएनए के थ्रू, मतलब सॉरी, आपके डीएनए के थ्रू जीनोम की जो कॉपी है उसको वो फॉरवर्ड करता है, और फॉरवर्ड करने के बाद वो ट्रांजिट कर देता है और वो रेप्लिकेशन होने लगती है आरएनए के थ्रू, ठीक है। लेकिन वायरस जो है, क्योंकि वायरस को डेड सेल्स बोला जाता है, ये डेड होते हैं, ये अपने आप को होस्ट की बॉडी से अटैच करते हैं, तो डीएनए तो ना के बराबर होता है इसमें। कोविड में डीएनए भी है, आरएनए भी है, ठीक है ना। तो कोविड में डीएनए भी है, आरएनए भी है, और उसी तरह से आपकी वो एक होता है। अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी क्या होती है। पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अब अगले उसमें कंटिन्यू करेंगे। पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी की कोविड के वायरस पॉलीप्रोटीन स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, और वो किस तरह से उन्हीं सेलों को मारते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, टी सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो अगेंस्ट हो जाते हैं बॉडी के। चैनल से बने रहिए, अपनी जो भी लाइक्स हैं चैनल को दीजिए, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और हमें आपकी बहुत जरूरत है, और आपको हमारी, और हम अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द नए नए वीडियोस लेके आइए। बस थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए, एक केबल की वजह से रुका हुआ है, फिर ऑडियो की तकलीफ भी चैनल पर कम हो जाएगी। थैंक यू।